नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, झूठ का बाजार गर्म है और बीजेपी के सोशल मीडिया सुरमा फिर से कानून के चंगुल में नर्म है। जी हां, इसी हफ्ते बीजेपी के फेक न्यूज एक्सपर्ट ने सोचा था कि सोशल मीडिया पर झूठ का रायता फैलाकर निकल लेंगे, लेकिन पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि अब जेल की हवा खानी पड़ रही है। आपको बता देते हैं कि कैसे हरियाणा में बीजेपी की फर्जीवाड़ा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। दरअसल ये खबर जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम से है, जहां पर एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लगातार फेक न्यूज फैलाई और जानबूझकर धार्मिक भावनाएं उकसाने की कोशिश की। और उस व्यक्ति ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर यह बताने की कोशिश की कि कैसे एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो हिंदू लड़की को अपने चंगुल में फंसा रहा है और कई लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज वो लगातार करता गया। पुलिस ने कहा कि हमारी तरफ से कई बार उन्हें चेतावनी भी दी गई, लेकिन उस व्यक्ति ने उस फेक न्यूज को हटाया नहीं। इसके बाद पुलिस ने फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम अलग अलग जगह पर काम करती रहती है, जिनके द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट डलता है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो ऐसा ये कंटेंट गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें एक शौर्य मिश्रा नाम की एक्स आईडी से, ट्विटर आईडी से एक पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट में ऐसा दर्शाया गया था कि एक लड़की थी जो कि गुरुग्राम के रहने वाली थी और उसके साथ किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा बलात्कार के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को अप्रोच किया गया था और बताया गया था कि इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। ये जो आपने पोस्ट डाली है पूर्णतः झूठ है, पूर्णतः गलत है। बार बार बोलने के बावजूद भी उस व्यक्ति के द्वारा न तो इस पोस्ट के संबंध में कोई माफीनामा पोस्ट किया गया, ना ही इस पोस्ट को हटाया गया। बेसिकली उसके द्वारा एक हिंदू लड़की को विक्टिम के तौर पर इस पोस्ट में पेश किया गया था और मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा उसकी हत्या करने के बारे में इस पोस्ट में दर्शाया गया था, जो कि पूरी तरह ये घटना बिल्कुल ही झूठी थी। इस तरह की कोई भी घटना गुरुग्राम में नहीं हुई है। पुलिस के द्वारा बार बार उसको चेतावनी दी गई, उसके द्वारा ये पोस्ट ना हटाएगी, ना इसमें कुछ बदलाव किया गया। इसके बाद में पुलिस के द्वारा एक एफआईआर इस मामले में रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इस आरोपी की पुलिस के द्वारा पहचान की गई और इसको अरेस्ट इस मामले में किया गया है। अरेस्ट किया गया जो एक्यूज है, इसकी पहचान हरिओम मिश्रा उर्फ शौर्य मिश्रा के रूप में हुई है। ये 25 वर्षीय व्यक्ति है और जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के गांव का ये रहने वाला है। पुलिस के द्वारा आज इसको कोर्ट में पेश करके और मामले में फर्दर कार्रवाई वो पूरी की जाएगी। क्या कोई आपसे माहौल खराब करने की साजिश तो नहीं थी? देखिए, पुलिस के द्वारा अब एक डीप इंटरोगेशन इससे की जाएगी कि इसके द्वारा ये पोस्ट किस मंशा से, किस उद्देश्य से डाली गई थी। फिलहाल तक की जो इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा से की गई है उसमें ऐसा सामने आया कि ये व्यक्ति LLB पास आउट है, तो कानून की इसके द्वारा पढ़ाई की गई थी और कानून की जानकारी रखने के बावजूद इसके द्वारा इस तरह की झूठी खबर को किस मंशा से इस प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया गया था, उसके बारे में एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब आप सोचिए, ऐसी हरकतें बीजेपी के एक्टिव नेता जो हैं वो कर रहे हैं। लगातार फेक न्यूज फैलाते हैं, लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियों को इसी धर्म की आड़ में सेका जाए। बहरहाल पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने जो कुछ कहा मैंने आपको बताया। लेकिन आपको मैं बताती हूं कि किस तरीके से जो ये बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री है उससे जुड़ी जो खबरें हैं, पहली बार ऐसी नहीं है, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से जुड़ी हुई भी ऐसी खबरें कई बार आ चुकी हैं। अब आप देख लीजिए, बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय 15 जनवरी 2020 को बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें दिखाया कि दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन में महिलाएं CAA के विरोध के लिए पैसे लेकर बैठी है और उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन पैसे के बदले चल रहा है और इसे राजनीतिक रूप से आयोजित किया गया है। उसके बाद कई फैक्ट चेक वाले जो चैनल है जैसे ऑल्ट न्यूज, न्यूज लॉन्ड्री, इन्होंने इन खबरों की जब जांच की तो उन्होंने पाया कि ये दावा जो है बिल्कुल बेसलेस है। ना तो प्रदर्शनकारियों को पैसे दिए जा रहे थे और ना इस बात का कोई भी ऐसा रिलायबल सोर्स मिला जिससे ये साफ हो पाए कि अमित मालवीय जो बात कह रहे हैं वो सच है। शाहीन बाग आंदोलन के कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमित मालवीय के खिलाफ डिफेमेशन नोटिस भी भेजा था और उनसे माफी और हर्जाना तक मांगा था।
और यही हाल और भी बीजेपी नेताओं का है। ऐसे और भी खबरें हैं जो है वो सामने आती रही हैं समय समय पर। अब एक और खबर देखिए, साल 2017 में पश्चिम बंगाल के बादुड़िया और बशीरहाट में हुए सांप्रदायिक तनाव के दौरान सोशल मीडिया पर गलत इंफॉर्मेशन जो थी उनकी बाढ़ आ गई थी। इसी दौरान हरियाणा के बीजेपी के नेता विजेता मलिक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक विवादित पोस्ट जो थी वो साझा कर दी, जिसमें एक महिला के साथ सरेआम गलत चीजें होती हुई दिखाई गई। उन्होंने इस फोटो को पश्चिम बंगाल की वास्तविक स्थिति बताते हुए हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल उठा डाले। बल्कि जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई इस खबर की तो पता चला कि जो ये खबर थी एकदम फेक थी। ये एक 2014 की एक भोजपुरी फिल्म थी जिसका नाम औरत खिलौना नहीं है, उसी का एक पार्ट था जिसे ये फर्जी न्यूज बनाकर फैलाया गया। और इस फर्जी खबर के वायरल होने के बाद उस एरिया में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने उस महिला के खिलाफ भ्रामक सूचना फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली थी। और इसके अलावा एक और चीज देखिए, एक और मामला है, ये मई 2021 का है जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक टूल किट वाला एक विवाद खड़ा हो गया था। और ये विवाद जो था शुरू कब हुआ था? 18 मई 2021 को, जब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और कई अन्य बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स जो थे वो शेयर की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए एक टूल किट तैयार कर ली है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि इस टूल किट के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए थे कि कोरोना के नए स्ट्रेन को भारतीय वेरिएंट या मोदी वेरिएंट कहा जाए, कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रचारित किया जाए, अस्पतालों में बिस्तरों और सहायता की कमी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाए, जिस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने जो दस्तावेज साझा किए वो पूरी तरीके से फ्रॉड थे, पूरी तरीके से जाली थे। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल कर दिया है और जो समाज है उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश की है। इसके अलावा झूठ की आप यहां पर तो आप कहेंगे कि सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। शुरू में जब मोदी जी की सरकार के कुछ साल हुए थे उस वक्त की बात मैं आपको बताती हूँ। वाराणसी को स्मार्ट सिटी के रूप में दिखाने के लिए कुछ विदेशी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। उस वक्त भी ये मामला काफी ज्यादा चर्चा में आया और जो ये पूरा मामला था ये मुख्य रूप से 2014 से 17 के बीच ज्यादा एक्टिव था, जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार नई बनी थी। बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं और समर्थकों ने वाराणसी के कायाकल्प का दावा किया, दिखाया कि देखिए वाराणसी जो है किस तरीके से एकदम बदल चुका है और उसके जो हाल जो है किस तरीके से सुधर चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें जो थी वो शेयर की गई जो वास्तव में भारत की ही नहीं थी। मतलब आप समझ सकते कि यहाँ तो हद पार हो गई थी। वाराणसी के घाटों और गलियों को चमचमाता दिखाने के लिए इटली के वेनिस शहर की नहरों और सड़कों की फोटो का इस्तेमाल किया गया। कई बार नीदरलैंड और लंदन की जो आधुनिक सड़कें थी और रात की रोशनी वाली जो तस्वीरें थी उसे वाराणसी स्मार्ट सिटी का हिस्सा बताकर शेयर किया गया। कुछ पोस्ट के अंदर तो टोक्यो और कई विदेशी शहरों के मेट्रो स्टेशन को भी वाराणसी आने वाली फ्यूचरिस्टिक मेट्रो के रूप में दिखाया गया। और बाद में जब फैक्ट चेक हुआ तो पता चला, जैसे ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव और कई बहुत सारी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स थी, जब इन्होंने रिवर्स इमेज सर्च किया तो पता चला कि तस्वीरें सालों पुरानी थी और यूरोप और अमेरिका के अलग अलग शहरों की थी और इन्हें डिजिटल रूप से एडिट किया गया और इसे ये बताया गया कि देखिए ये वाराणसी है। हमारा मोदी जी के आने के बाद किस तरीके से वाराणसी का पूरा कायाकल्प हो गया, वाराणसी जो है कितना सुंदर बन गया। मतलब इस तरीके से ये फेक न्यूज जो थी वो फैलाने की कोशिश की गई। और जब ये फेक न्यूज आई तो उसके बाद विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, विशेष रूप से अखिलेश यादव और कई विपक्षी नेताओं ने। उन्होंने बारिश के दौरान जब वाराणसी की सड़कों पर पानी भर जाता था तो उन तस्वीरों को शेयर किया। कई कटाक्ष जो थे वो बीजेपी पार्टी पे किए कि देखिए बीजेपी ने वाराणसी को वास्तव में वेनिस बना दिया है, किस तरीके से देखिए पानी जो है वो सड़कों पर तैर रहा है, ये चीजें दिखाई गई। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ ये देखिए कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर आजकल एक तो फर्जी न्यूज का जो प्रचलन है वो तो है ही, दूसरी तरफ किस तरीके से इन फर्जी न्यूज के जरिए जो है धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है, फेक न्यूज के जरिए जो है हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाती है। अब आपको याद होगा कि दिल्ली दंगे उस टाइम पर भी ऐसी बहुत सी खबरें देखने को मिली थी जब फेक न्यूज जो थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो बन गई थी। और दिल्ली दंगों को लेकर एक और खबर सामने आई है।
अब आप इस खबर को भी सुनिए। दरअसल दिल्ली दंगों के नाम पर पुलिस ने जिन 2 युवकों को विलन बनाकर पेश किया था, अदालत ने उनकी कहानी को फर्जी बता दिया, फेक बता दिया। पुलिस की जमकर क्लास लगाई। जज साहब ने साफ कहा कि जब गवाह ही भरोसेमंद नहीं है और सबूत जो है वो एडिटेड लग रहे हैं तो किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। पुलिस ने कोर्ट में एक वीडियो क्लिप दिखाई थी और दावा किया था कि मोहम्मद फारूक और मोहम्मद शादाब दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि इन्होंने 25 फरवरी को तोड़फोड़ की, लेकिन जो वीडियो सबूत के तौर पर पेश किया गया वो तो 24 फरवरी का था। जज साहब ने कहा कि भाई साहब, अगले दिन के दंगे के लिए पिछले दिन का वीडियो सबूत कैसे हो सकता है? क्या ये टाइम मशीन से आए थे? इस केस के सबसे बड़े खिलाड़ी थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुनील, जो सरकारी गवाह बने थे। जब कोर्ट में उनकी बातों को गहराई से परखा गया तो जज परवीन सिंह ने साफ कह दिया कि इस गवाह की बातों पर शक की गहरी परछाई है। जज ने माना कि सिर्फ पुलिस या गवाही के दम पर किसी को जिंदगी भर जेल में नहीं रखा जा सकता, उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करी जा सकती, इसमें कोई समझदारी नहीं है। कोर्ट में खुद शिकायतकर्ता ने पोल खोल दी कि पुलिस ने इस मामले में कोई खास तैयारी नहीं की। तो बहरहाल इस मामले से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन 2 लोगों को लगातार जेल में रखा गया और जब ये मामला कोर्ट के अंदर गया तो कैसे धाराशाही होता हुआ नजर आया। पुलिस पर सवाल उठे, गवाहों पर सवाल उठे और अंततः उन दोनों लोगों को अदालत ने रिहा कर दिया। तो बहरहाल ये खबरें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फेक न्यूज़ का जो ये सिलसिला है वो चलता रहता है, किस तरीके से कई खबरें ऐसी सामने आती है कि इस फेक न्यूज़ के चलते कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। फेक सबूतों, गवाहों के आधार पर जो मैंने आपको दूसरी खबर बताई वो भी अपने आप में बेहद गंभीर खबर थी। तो बहरहाल अगर आपको ये खबर अच्छी लगी और लगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो इसे आप शेयर कीजिए। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद।